पीएम की सुरक्षा चूक वाली खबर में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आज पंजाब बीजेपी के नेता पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलेंगे और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मेमोरेंडम सौंपेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी का दल गवर्नर से मुलाकात करेगा, बनवारी लाल पुरोहित से मिलेंगे और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एक मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा बीजेपी दल की ओर से, पंजाब बीजेपी के नेताओं की ओर से। तो पंजाब बीजेपी के नेता पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जगविंदर, क्या अपडेट है पूरा? देखिए, बनवारी लाल पुरोहित को मिलकर शिकायत की जाएगी कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और अगर राज्य में प्राइम मिनिस्टर का दौरा नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार सक्षम नहीं है आम आदमी को सुरक्षित रखने के लिए। लिहाजा इस कल के घटनाक्रम को देखते हुए ये भी कहा जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए पंजाब में, क्योंकि हालात महफूज नहीं है, चुनाव से खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए पुलिस वो व्यवस्था नहीं दे पाई जो प्रोटोकॉल के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए। ये शिकायत राज्यपाल से आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल करेगा। जी, बात रही है कि जब ये बनना जी बताइए जगविंदर। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो घटनाक्रम को लेकर खबरें आ रही हैं, जो सूचना हमें दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि कल जहां पर काफिले को रोका गया था प्रधानमंत्री के, वहां पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस विरोध प्रदर्शन की एक वजह ये भी थी कि गांव वालों को ये मैसेज दिया गया था कि हरियाणा से काफी मात्रा में बसें भरकर आ रही हैं और रैली की तरफ जा रही हैं। तो उन बसेज को चेक करने के लिए जब गांव के लोग वहां पर आए कि कौन लोग बसों में जा रहे हैं, तो इस बीच पीछे से प्रधानमंत्री का काफिला भी आ गया था। फिरोजपुर की तरफ से डीजीपी खुद वहां पर मौजूद मौके पर पहुंचे, लेकिन जब लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही थी तो कुछ युवा उसमें से पुलिस के साथ जो है वो तू मैंने करने लगे। तो इसको देखते हुए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस मसले को बढ़ाने की बजाय कोशिश ये की जाए कि प्रधानमंत्री को इसकी खबर कर दी जाए और उनके काफिले के सिक्योरिटी अधिकारियों को ये खबर दे दी गई। जब खबर दे दी गई, काफिला वहीं रुक गया, लेकिन डीजीपी का ये कहना है, जो राज्य सरकार को उन्होंने बताया है, कि लोग रास्ते से हटने को तैयार नहीं थे। लिहाजा जब सिक्योरिटी अमले ने ये कहा कि क्या रास्ता खाली होता है जल्दी या फिर वापस ले जाया जाए प्रधानमंत्री को, तो ये मान लिया गया कि रास्ता अगर खाली नहीं होता है, बल प्रयोग नहीं होता है, तो लोग हटने वाले नहीं है, लिहाजा काफिले को वापस भेज दिया गया। जी, तो ये बड़ी खबर निकलकर यहाँ पर आ रही है सामने कि हरियाणा से कुछ लोग आ रहे हैं। ये सुनकर गांव के किसान वहां पहुंच गए। कुछ युवाओं की पुलिसकर्मियों से तीखी बहस होती है और क्योंकि बल का इस्तेमाल नहीं करना था तो ऐसे में युवाओं को और गांव के लोगों को वहां से हटाया नहीं जा सका और पीएम के काफिले को इस बात की जानकारी दे दी गई, जिसके बाद वहां से काफिला वापस मोड़ लिया गया। घटनास्थल पर मौजूद थे पंजाब के डीजीपी और पंजाब के डीजीपी की ओर से ही ये पूरी जानकारी सरकार को दी गई है। और बड़ा अपडेट ये भी है इस पूरे मामले को लेकर कि पंजाब बीजेपी के नेता आज राज्यपाल से इस पूरे मामले में मुलाकात करेंगे और साथ ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ये भी मांग वो कर सकते हैं मेमोरेंडम सौंपने के साथ ही। जगविंदर, कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो पीएम की सुरक्षा में सेंध हुई उसको लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर और तेज हो रहा है। कोई कह रहा है कि एसडीपी की पूरी जिम्मेदारी थी तो कोई कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। देखिए अपर्णा, कोऑर्डिनेशन की कमी तो साफ नजर आ रही है। माना यह जा रहा है कि स्टेट पुलिस की अगर पक्ष को सुने तो उनका कहा यह जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज उनको केवल ऑर्डर कर रही थी कि इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है, और जो भी पीएमओ और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में चल रहा था उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम केंद्र की एजेंसियों की सुने तो उनका कहना यह है कि जब भी प्रोटोकॉल के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो स्टेट में पैसेज, सेफ एंड सिक्योर पैसेज देना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी, एक तरह की गफलत का माहौल जो है प्राइम मिनिस्टर के दौरे में, मौसम खराब होना, प्रदर्शन होना, हेलीकॉप्टर से ना जा पाना, सड़क के रास्ते से आना, इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है कि इसे फुल प्रूफ जो है वो कोऑर्डिनेशन के तहत नहीं किया गया था। आना खाना के बीच में इस तरह की स्थिति क्रिएट हो गई और दोनों को ही, राज्य सरकार को भी और केंद्र को भी ये पता था कि हालात उतने सामान्य नहीं है जितने दिख रहे। जी जगविंदर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हालात उतने सामान्य नहीं है जितने दिख रहे हैं, दोनों ही तरफ को ये पता थी ये बात और इसीलिए जो पीएम की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब पुलिस भी इसीलिए बीजेपी के निशाने पर है। पंजाब पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने कुछ दिनों पहले पंजाब के डीजीपी का इंटरव्यू किया था, उसमें राजनीतिक दबाव को लेकर सवाल पूछा था। तो क्या था उनका जवाब, सुनाते हैं आपको। एज डीजीपी आपके लिए इन हालात में, जो पॉलिटिकल हालात हैं मौजूदा सेटअप में, एक डीजीपी के तौर पे काम करना, वो सिचुएशन कितनी मुश्किल या आसान है? जी, मैं जानबूझ के आईपीएस में आया हूं। मैंने ऑप्ट किया था पंजाब काडर के लिए जब आतंकवाद यहाँ मैक्सिमम था। तो पुलिस में तो उसको ही आना चाहिए जिसे इस तरह के चैलेंज और चुनौती पसंद है।
जो कोई घबराता है, डरता है, उसके लिए ये नौकरी नहीं है। मुझे तो ये मेरा पैशन है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई जॉब, आई एम प्राउड ऑफ माई जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गॉड हैज गिवन मी अ चांस टू सर्व। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, सेवा का मौका मिला, जो हमारे गुरु साहबान कह के गए हैं। मुझे पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, आई एम अ प्रोफेशनल। तो मैं अपना काम प्रोफेशनली करता हूं। मेरे को कभी आज तक 36 साल में किसी पॉलिटिशियन ने कोई दबाव, किसी तरह का कोई परेशानी, कोई तंगी एक बार भी नहीं दिया। आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद द ग्रेस ऑफ गॉड, नेवर हैड अ प्रॉब्लम। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। मैं अपना काम सही ढंग से करता हूं। आई डोंट टेक एनी साइड्स, आई डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। आई स्टिक टू फैक्ट्स एंड लॉ एंड आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम। मुझे काम कराएंगे, मैं तैयार हूं। उन्हें पसंद नहीं है, जहां भेजेंगे मैं वहां भी तैयार हूं। तो इस मामले पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। किस तरीके से पंजाब बीजेपी के नेता आज गवर्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं और क्या वो बात करते हैं, वो भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।